तो स्वॉर्ड मास्टर की एपिसोड 06 के साथ हासिल। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मूसांग जो होता है प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पर एक बुढ़ा एल्डर जो होता है ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो एल्डर जो होते हैं वहाँ पर जब देख रहे होते हैं, इसी के साथ मूसांग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है, जिसकी वजह से एल्डर जो होता है वो निराश होकर पीछे हट जाते हैं और कहता है कि मुझे लगा ही था कि यह लड़का एक नौसिखिया है, या फिर हो सकता है कि ये लड़का किसी बड़े स्कूल का यंग मास्टर हो, किसी बड़े स्कूल का डिसाइपल हो, लेकिन काफी अरसे तक किसी इंजरीज की वजह से इस सेक्टर से निकाल दिया गया और उसने प्रैक्टिस ना की हो, और फाइनली इतने सालों के बाद ये दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर यह लड़का, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के में कोई खास बात है। तो उसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इतनी रात के वक्त अगर यह लड़का मेहनत कर रहा है तो ये अच्छी बात है। इस तरह के बच्चों को मेहनत करनी ही चाहिए ताकि वो दोबारा ट्रैक के ऊपर आ सके। मुझे इस बात की खुशी हुई। हमारे वैग्रेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो लोग भी यहाँ पर रातों के वक्त भी मेहनत करते रहते हैं। तो उसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहीं पर वापस बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर होता जा रहा हूँ। मैं इलसेंग हान दी ऑल नोइंग एल्डर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर एक खास मास्टर का वेट कर रहे होता है। एक एल्डर जिसका नाम ऑल नोइंग एल्डर है, वो यहाँ से गुजर कर जाने वाला है। वो जीगाल फैमिली में एक मैप लेकर आने वाला है। उसके पास एक मैप है जो उसे कहीं से मिला है, और वो मैप जो है वो एक खास मास्टर का है। एक ऐसे मास्टर का मैप है जिसको अगर डीकोड कर लिया गया और उसका खजाना उसे मिल गया तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स वहां पर पड़ी हुई हैं। तो कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं कि मास्टर सैंग मैंग जो होते हैं वो बैठे होते हैं और उसके पास एक दूसरा भिखारी आता है। तो एल्डर उसे कहते हैं तो फिर हम लोग शायद वहां पर किसी को बेचने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर इस मिशन के ऊपर काफी सा मजा आने वाला था। तो दूसरे वाला एल्डर से कहता है कि सर हमारा एक भिखारी जो था वो दूसरे सेक्टर में गया था, सेंट्रल प्लेन्स के एक एरिया में, जहां पर से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने कहा है कि इलसेंग हान द ऑल नोइंग एल्डर के हाथ में जहां पर एक सीक्रेट मैप लगा है जो कि हेड ड्रैगन स्वॉर्ड का है। हेड ड्रैगन स्वॉर्ड का वो सीक्रेट मैप जिसे वो खुद साइफर नहीं कर पा रहा, उसे डिसाइफर करवाने के लिए वो जीगाल फैमिली के पैट्रियार्च के पास आने वाला है, और बहुत ही जल्दी वो सिटी में आ जाएगा और पैट्रियार्च से आकर मिलेगा। लेकिन वो जो स्पेशल मैप है उस मैप के लिए यहाँ पर और भी दूसरे सेक्टर्स के लोग भी उनके पीछे लगे हुए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर उस मैप को हासिल करना चाहते हैं, जिनमें बैगर सेक्टर के लोग और लो डाउन सेक्टर के लोग और हमारे वैग्नेंट सेक्टर के लोग शामिल हैं। हम सभी लोग यहाँ पर वो मैप हासिल करना चाहते हैं ताकि उस मैप के साथ हम लोग उस एल्डर की जाकर सारी संपत्ति को जब्त कर सके, उसकी जितनी मार्शल आर्ट्स की लेगेसी है उस सबको हासिल कर सकें। तो इसी के साथ ही एल्डर मैंग उसे कहते हैं कि यहाँ पर वो मैप किसे नहीं चाहिए होगा, मैप है ही बहुत ज्यादा खास, क्योंकि वो यहाँ पर हेड ड्रैगन का मैप है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी बहुत सारी लेगेसी पीछे छोड़ी होगी। अगर वो किसी केव के बारे में बताता है तो वहां पर उसकी मार्शल आर्ट्स की बुक्स हो सकती है, उसकी टीचिंग्स हो सकती है, उसका खजाना हो सकता है। इसी वजह से तो लोग यहाँ पर उसके लिए बैठे होंगे। तो जब वो लोग वहां पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, इतनी देर में एक बंदा वहां पर से गुजरता है और वहां पर प्याले में एक सिक्का फेंक कर जाता है। तो दूसरा एल्डर कहता है कि सर देखिए यहाँ पर हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये लोग कैसे यहाँ पर हमारे लिए पैसा फेंक कर जा रहे हैं। तो हमारे एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर वैग्रेंट सेक्टर के लोग हैं, हमें कब से यहाँ पर इन बातों की परवाह होने लगी, हमें यहाँ पर इज्जत विज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस अपना काम करते हैं। एल्डर मैंग उसे कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, मुझे लगता है कि मुझे खुद जीनान में जाना चाहिए, वहां पर ऑल नोइंग एल्डर को मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूं। जब ऑल नोइंग एल्डर वहां पर आएगा तो मैं उसके पास से मैप ले लूंगा, यानी कि मैप छीन लूंगा। तो इसी के साथ ही एल्डर जो है इसी वजह से यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पर से उठकर चल पड़ते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि ऑल नोइंग एल्डर आज भी यहाँ पर से गुजरने वाला है। लेकिन खैर मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग देख लिया। मेरा दिन यहाँ पर पूरी तरह से बोरिंग रहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर ये लड़का प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से स्पिरिटेड है, और इस लड़के को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां चले जाते हैं, जबकि हमारा यंग मास्टर मूसांग जो होता है वहां पर बैठा प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है कि मुझे यहाँ पर सिस्टर को बताना चाहिए था कि मेरे हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अपने ब्लेड से अटैक किया था ब्लैक ड्रैगन्स के सेक्टर के उस गुंडे ने, उस वक्त मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ था, लेकिन मैंने वहां पर सिस्टर को इस चोट के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस चोट का फर्क पता चल रहा है, यानी कि मेरी चोट जो है वो यहाँ पर दर्द कर रही है। तो इसी के साथ ही वहां मूसांग अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ जो होता है अपने आप वहां पर जख्म हील होना शुरू हो जाता है। मूसांग इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर मेरा जख्म कैसे हील हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गई हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर देखा था कि मेरी जो मूवमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई और मैं दूसरों को स्लो मोशन में देख सकता हूँ, और अब यहाँ पर मेरे जख्म भी हील हो गए हैं। और साथ ही वहां पर सुबह हो जाती है। तो मूसांग कहता है कि ये क्या सुबह हो गई है, चलो फिर यहाँ पर से निकलते हैं, मुझे काम पर भी तो जाना है। इसी के साथ ही हमारा मूसांग जो होता है अपनी लकड़ी की तलवार उठाता है, वहां से भागता है वापस घर की तरफ चला जाता है। जबकि यहीं पर ऑल नोइंग एल्डर को दिखाते हैं। ऑल नोइंग एल्डर जो होते हैं वो भी वहां पर जीनान में पहुंच चुके हैं। वो जंगल में से होते हुए जीनान के ऊपर पहुंचते हैं और कहते हैं तो फाइनली मैं जहाँ पर जीनान में पहुंच आया हूँ, और मैप भी उसके पास ही होता है। वो मैप यहाँ पर डीकोड करवाने के लिए गया होता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट फिर से मूसांग का दिखाता है कि मूसांग अपने घर में आने के बाद रेस्टोरेंट पर जाने से पहले जब तैयार होता है तो वो कहता है तैयार होने से पहले यहाँ पर एक दो बार फिर से अपनी स्वर्ड्स के मूव्स को कॉपी कर लेता हूँ, वहां पर अपनी एक दो बार तलवार को
घुमाता और कहता है मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ देर प्रैक्टिस करूंगा फिर सो जाऊंगा, लेकिन मैं पूरी रात ही प्रैक्टिस करता रहा और अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने कम से कम यहाँ पर बेसिक्स तो मास्टर कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर तलवारबाजी के बेसिक्स के अच्छी तरह से जान गया हूँ। तो फिर साथ ही वो कहता है जबकि यहाँ पर काम पर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त बाकी है तो क्यों ना यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया जाए। तो इसी के साथ ही वो दूसरी बुक को ओपन करता है कि सर्कुलेटिंग वाली, और उसको यहाँ पर देखता है और कहता है कि यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहला रूल लिखा हुआ है कि हवा को अंदर खींचो, हवा को बाहर निकालो। मूसांग जो होता है वहां पर स्पेशल पोस्टर में बैठ जाता है जैसे उसे बुक के अंदर बैठने का कहा गया था। वो हवा को अंदर खींचता है, हवा को बाहर निकालता है। वो 1-2 बार ऐसा करता है, फिर साथ ही कहता है दत्ते रे कि ये तो सिर्फ यहाँ पर सांस लेने का तरीका है। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे बॉडी के अंदर की पावर जाएगी और फिर की पावर बाहर निकलेगी, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक है। तो फिर साथ ही वो उस टेक्निक को वहीं पर रख देता और कहता है कि ब्रीदिंग टेक्निक की मुझे जरूरत नहीं है। फिर से अपनी तलवार को 2-4 बार घुमाता हूं और फिर काम पर चला जाता हूं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन आल सिंह एल्डर का दिखाता है कि आल सिंह एल्डर जो होते हैं वहां पर बाजार में जा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, ये बाजार तो भरा पड़ा है, जीगाल फैमिली की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा रश लगा होता है। तो एल्डर जो होते हैं जब वहां पर से चुपचाप गुजरते हुए जा रहे होते हैं, साइड के ऊपर एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी उसे कहता है कोई आदमी जिसने यहाँ पर टोपी पहन रखी है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह लोगों को घूरने से तुम अपनी चीज को बेच पाओगे? अगर तुम्हें कोई चीज बेचनी है तो फिर तुम्हें ब्लैक मार्केट में जाना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तभी तुम्हें मार्केट में जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर ऐसे लोगों को घूरना चाहिए, ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो वो एल्डर जो होते हैं वहां पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो वो उसे कहता है हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई चोर है जो यहाँ पर आसपास लोगों को घूर घूर कर देख रहा है किसके पास से चोरी करने को कोई चीज मिल जाए। तो एल्डर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है और तुम्हें जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उसके कपड़ों के ऊपर वहां पर 2 नोट लगी होती हैं तो वो समझ जाता है कि ये बैगर सेक्टर का एक एल्डर है, और इसी के साथ ही वो अपने पास एक सिक्का निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूं। क्या कोई चोर किसी भिखारी को पैसे देता है? नहीं देता। तो जैसे वो उसे सिक्का देता है तो भिखारी उसे कहता है सर आप तो एक बहुत ही भले मानस इंसान है, उम्मीद करता हूं कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए और आपका दिन अच्छा गुजरे। तो हमारे एल्डर से कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर सिक्का मिलते ही भिखारी तुम्हारी भी जुबान यहाँ पर चेंज हो गई, यानी तुम्हारी टोन भी चेंज हो गई है। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी के साथ कोई पंगा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर भिखारी क्यों बैठा हुआ था? इसके अपनी इसके कपड़ों के ऊपर 2 नोट लगी हुई थी, इसका मतलब ये बैगर सेक्टर का एक बंदा है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे पहुंचे? जीनान तक भी उनके बैगर सेक्टर की पहुंच चुकी है। मुझे बस यहाँ पर अपना ये मैप डिसाइफर करवाना है जिसके लिए मुझे जीगाल फैमिली के एल्डर से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि बैगर सेक्टर, लो डाउन सेक्टर या फिर वैग्रेंट सेक्टर के किसी बंदे को इस बारे में पता चले और वो लोग मेरे पास से मैप छीन लें। जीगाल फैमिली के पैट्रियार्च के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही फेयर इंसान है। वो यहाँ पर इस मैप को डिसाइफर करके देगा और इसके बदले में यहाँ पर किसी को इस इन्फॉर्मेशन को लीक भी नहीं करेगा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक राइटियस इंसान है और मुझे लगता है वो कभी भी यहाँ पर मुझे फॉल्स अप्रेजल नहीं देने वाला, यानी कि अगर उसे पता हुआ इस मैप के बारे में कि इसको कैसे डिसाइफर करना है तो वो जरूर इसको डिसाइफर करके देगा। ऑल नोइंग एल्डर कहते हैं तो फाइनली यहाँ पर कुछ ही देर में मैं जाकर एल्डर से मिलूंगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हेड ड्रैगन का खजाना होगा। मैं यहाँ पर उसके बारे में जान पाऊंगा कि आखिर उसने अपना खजाना और उसकी मार्शल आर्ट्स कहाँ पर छुपा कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे मूसांग को इस एल्डर से क्या फायदा होने वाला है।